हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट आज के वीडियो में हम लोग 3.4 जो हम लोग पढ़ रहे थे, विलोपन विधि का थ्योरी मैंने पढ़ा दिया है। अब उसके क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विलोपन विधि के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। इस वीडियो में हम टोटल चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको विलोपन विधि से हल करना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करें। दोनों विधि से हल करना है और बताना है कि कौन विधि अच्छी है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ हम विलोपन विधि से हल करते जाएंगे और क्वेश्चन का आंसर क्या होते जाएगा, ऑटोमेटिक आते जाएगा। ये जितना क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ हमको विधि आना चाहिए, प्रतिस्थापन भी आना चाहिए, विलोपन भी आना चाहिए कि हम उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ध्यान से यहाँ पे ऐसे आप लोग एग्जाम बनाइएगा। x प्लस वाई बराबर है 5 समीकरण 1, फिर है 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण 2। विलोपन विधि कहता है कि या तो आप x को बराबर कीजिए या तो आप y को बराबर कीजिए। अगर x को बराबर कीजिएगा तो x कटेगा और y को बराबर कीजिएगा तो y कटेगा। तो हम x को बराबर करते हैं, तो x को बराबर करने के लिए 3 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट गुना कर दीजिए। इधर 2 से है तो तीसरा 2 से, इधर 1 से है तो इधर 1 से गुना कर दीजिए। अब गुना कराइए। 2x प्लस ये हो जाएगा 2y बराबर 5 गुना 10 और ये हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4 है कम 4। अब आप बताइए, यह समीकरण 1 था और यह समीकरण 2 था। बताइए आप क्या इसका चिन्ह चेंज कर दें? तो कहिएगा हाँ सर चिन्ह चेंज कर दिए। चिन्ह चेंज कर दिए हम, ये क्या हो गया हमारा कट गया। और ये अब जब चिन्ह बदल देते हैं तो ऊपर वाले चिन्ह का वैल्यू नहीं होता है, नीचे वाले चिन्ह का वैल्यू होता है। ठीक है ना? तो नीचे वाला चिन्ह में प्लस है तो 3 और 2 5 वाई हो जाएगा और 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा 6। तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो y का मान आ गया 6/5 और y का मान x में रख दीजिएगा। y का मान समीकरण 1 में रखिएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर हमारा ये 5 समीकरण 1 है ना? इसलिए x प्लस वाई का मान आया है 6/5 बराबर कितना हो गया 5। x बराबर 5 माइनस 6/5। देखिए तीसरा दुगुना करो, 5 25, 25 में 6 गया तो कितना बचेगा 19/5। x का मान आ गया 19/5। इसलिए यहाँ पर लिख दीजिएगा x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। यही हमारा क्या हो गया, तो आंसर हो गया विलोपन विधि से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको समीकरण अगर बढ़िया से आप पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में 8वां में 7वां में, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए लॉलीपॉप के समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब 2 नंबर क्वेश्चन आपको बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। 2 नंबर क्वेश्चन को आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, जो भारी क्वेश्चन है उनको मैं बताते जाऊंगा। उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन का भी आप 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3। अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे कैसे, तो यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूं, लिखेंगे सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए मैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। ये क्वेश्चन बच्चा सब आप लोग बना दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन अपने आप बनने लगता है। जो भारी क्वेश्चन है मैं करा दे रहा हूं, अगर आप स्टूडेंट होशियार होंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं तो सभी क्वेश्चन बहुत सारे चैनल पर मिलेंगे, आप देख लीजिएगा। इसको देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ऐसे समीकरण को
हम लोग पहले लीनियर में बदलते हैं, और एक और समीकरण है x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3। सबसे पहले इस दोनों समीकरण जो दिया हुआ है, मान लो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम किस में बदलेंगे, तो लीनियर में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, लीनियर में बदलेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, साफ साफ लिखेगा समीकरण 1 से x बट्टा 2 प्लस 2y बट्टा 3 बराबर -1। क्या आप इसको 2 3 का लघुत्तम निकाल सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर 2 3 का लघुत्तम निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा कितना, तो 6, तो 2 3 6, तो ये हो जाएगा 3x, 3 दूना 6, 2 दूना 4y बराबर -1। अब 3x प्लस 4y तीसरे गुना इसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, 6 या कम -6। अब ये लीनियर बदल गया, तो इसको आप 1 मानिए चाहे समीकरण 3 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 मान लिए तो हम इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अरे क्या दिक्कत है, 1 मानो 2 मानो 3 मानो, नाम है ना रखना है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 3। पुनः अब समीकरण 2 से, पुनः समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से हम आएंगे। समीकरण 2 यही ना कह रहा है x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3 है। क्या हम इसको भी ऐसे 3 x माइनस वाई बराबर 3 3 9, ये समीकरण कितना हो गया, समीकरण 4 मान लो इसको। इस समीकरण कितना मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 4। अब बताइए समीकरण 3 और 4 को हल कर सकते हैं क्या, समीकरण 3 एवं समीकरण 4 से हल कर सकते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 4 से इसको हल कीजिए। तो समीकरण 3 हमारा क्या कह रहा है, 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। अब फिर ये है 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 9। जरा आप बताइए शुरू में बराबर करके दे दिया है कि नहीं दे दिया, शुरू में तो बराबर कर ही दिया है, तो हमको बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ये क्या हो गया, कट गया। ऊपर 4y 1y कितना y हो जाएगा, तो 5y हो जाएगा, और 9 और 6 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, और वो भी -15 हो जाएगा। कोई दिक्कत, निकाल सकते हैं, तो कहिएगा हाँ सर निकाल सकते हैं। अब y का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में रखिए, समीकरण 3 में ही रख दो, 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारा यही ना है बाबू, समीकरण 3 तो यही ना है हमारा, 3x प्लस 4y बराबर कितना है, -6 है। इसलिए 3x प्लस 4 गुने y का मान है -3 बराबर कितना हो गया, -6। 3x प्लस माइनस -12 बराबर -6, 3x बराबर -6, -12 जाएगा तो इधर +12 हो जाएगा, 3x बराबर 12 में 6 गया तो 6 बचेगा, कट जाएगा, x बराबर आ गया 2। यही हमारा राइट आंसर हो गया। इसलिए साफ साफ लिख दीजिएगा x बराबर 2 और y बराबर -3, यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लीनियर में बदलेंगे, और लीनियर में बदल लेने के बाद उसको हम क्या करेंगे, तो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर, अब हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन का जो VBI था उसको देख लिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस को हम पहले लीनियर में बदलेंगे, उसके बाद हम विलोपन विधि से हल करके x और y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाता है। मैंने आपको बताया था जब भी अंश और हर वाले क्वेश्चन देखते हैं तब हमारे मन में एक उद्भूत, मतलब कि एक अंदर से आवाज आनी चाहिए कि सबसे पहले हम क्या करें, तो लिखे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखे सॉल्यूशन, लिखे कि माना अंश बराबर x हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बटा y। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रथम शर्त से। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले तो जब भी भिन्न वाले क्वेश्चंस आए
आप क्या कीजिएगा, इतना स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिएगा, तब लिखिएगा प्रथम शर्त से, एक बार इसको लिख दीजिएगा और तब आप क्वेश्चन पढ़ने चलिएगा। इतना करने के बाद क्वेश्चन पढ़ने चलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पढ़िए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, जोड़ दो एक, अंश में एक जोड़ दो, हर में एक घटा दो हर, तो भिन्न एक में बदल जाता है, यानी भिन्न कितना हो जाता है, एक है, कुछ नहीं तो नीचे क्या है, एक। क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है क्या? अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, भिन्न एक में बदल जाता है, कुछ नहीं है तो नीचे क्या डाल देंगे, एक डाल देंगे। क्या इसको नहीं बदल सकते हैं लीनियर में? बिल्कुल बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? तीसरे तीस गुना करेंगे, x प्लस 1 एकम, x प्लस 1, y माइनस y एकम, y माइनस y, क्या हम इसको x और y को इधर ला सकते हैं? वही ना होगा, y माइनस, अब बराबर माइनस एक यहीं पे है, प्लस जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस एक हो जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ देखिए, यहाँ पे x माइनस वाई बराबर हो गया -2, इसको मान लेंगे समीकरण 1। कितना आसान है निकालना, जरा देखिए तो, जरा देखो तो तुम लोग, देखो तो कितना आसान है निकालना। है एक आए कितना हो गया, -2, है x यहीं पे है, इधर माइनस कर लिए, x माइनस वाई बराबर -2 हो गया। अब फिर आप चलेंगे दूसरी शर्त से, क्या चलेंगे बाबू, दूसरी शर्त से। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त ऐसा थोड़ा है कि ऐसा देगा कि हमसे नहीं बनेगा, तो दूसरी शर्त लिखने के लिए पहले इसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब पढ़ने चलिए, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अंश के बारे में कुछ कहा है क्या? तो अंश के बारे में नहीं कहा है तो अंश को क्यों डिस्टर्ब करेंगे, सिर्फ हर को डिस्टर्ब करो, हर में एक जोड़ दो हर, अंश में कुछ नहीं ना जोड़ना है, तो ये कितना हो जाती है, 1/2। अब यहाँ पे देखो, इसलिए आई हो गया 2x, y एकम y प्लस 1 एकम y प्लस 1, तो बताओ 2x माइनस y बराबर 1, माइनस नहीं ना होगा, यह प्लस है ना हो रहेगा, प्लस का प्लस है, चिन्ह तो थोड़े चेंज किए, यह समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 है x माइनस y बराबर -2 और 2x माइनस y बराबर कितना है, तो 1। दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो दोनों बराबर है, है y बराबर है कि नहीं है, तो बराबर करने की जरूरत है नहीं ना, जरूरत है, चिन्ह चेंज कर देगा तो नहीं कट जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग चिन्ह है, तो एक चिन्ह चेंज करेंगे तो फट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हाई माइनस हो जाएगा, हाई क्या हो जाएगा प्लस, हाई क्या हो जाएगा माइनस, तो हाई क्या हो गया, कट गया। अब देखो -2x में से 1x घटा दो तो -x हो जाएगा, बिल्कुल सही बोले। और ये देखो, हाई 2 और 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो -3 होगा, कट गया, दोनों तरफ माइनस है, तो x का मान कितना आ गया, 3। अब x का मान रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा यही ना है, x माइनस वाई बराबर कितना है, -2, तो x के जगह पर हम रखेंगे 3 और माइनस वाई बराबर -2, या माइनस वाई बराबर -2 यहीं पे रहेगा, जाएगा तो उधर -5 हो जाएगा, -3 होगा, -3, तो हो गया -5, दोनों तरफ है माइनस, वाई का मान कितना आ गया, तो 5। बताइए वाई का मान 5 आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर x बटा वाई माने थे ना, भिन्न क्या माने थे, x बटा वाई, तो x के जगह पे रखेंगे 3 और y के जगह पे रखेंगे 5, यही हमारा क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया। कितना आसान था, कितना आसान था सॉल्व करना, ऐसे आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग आगे आते हैं। लो, ये क्वेश्चन आ गया, इस सबका शॉर्ट ट्रिक मैं लेके आऊंगा, एक वीडियो में इस सबका शॉर्ट ट्रिक लेके आऊंगा, सभी क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से हम फटाफट 1-1 सेकंड में बनाते जाएंगे, लेकिन अभी 10th क्लास का है तो अभी पढ़ लीजिए,
मैं इस सब का शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा 1 सेकेंड में बनने वाला, ठीक है, जो एकदम आंसर देखे नहीं बन गया, आंसर देखे नहीं बन गया, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो जब भी आयु वाला क्वेश्चन आए तो किसका किसका बात हो रहा है, नूरी का और सोनू का। तो मान लेंगे, माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष। नूरी की आयु कितना हो जाएगा, तो x वर्ष। और सोनू की आयु मान लीजिए y वर्ष। नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष, दोनों की आयु मान लीजिए। अब समझिए ध्यान से, कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु, तो दोनों का उम्र निकाल दो, इसलिए लिखो 5 वर्ष पूर्व, पहले नूरी की आयु निकालो, नूरी की आयु, पूर्व का मतलब होता है माइनस, पूर्व का मतलब क्या होता है, माइनस, पूर्व का मतलब होता है माइनस, तो x में 5 घटा दो और ये ईयर। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु हो जाएगा x माइनस 5 ईयर। तो 5 वर्ष पूर्व तो सोनू की भी तो आयु वही होगा ना, सोनू की आयु, तो सोनू को y माने हैं तो y माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ईयर। हाँ या ना, ऐसे क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऐसे ही तैयार किया जाता है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू को y माने हैं तो y माइनस 5 हो जाएगा। अब दोनों को ऐसे लिख दीजिएगा। अब लिखिएगा प्रथम शर्त से, लिख लीजिएगा x माइनस 5 और इधर लिखिएगा y माइनस 5। दोनों को ईयर को नहीं लेते हैं, ईयर ऐसे लिखा जाता है, ईयर को नहीं लेंगे, ठीक है। हम ईयर के जगह पर हिंदी में वर्ष भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी, सोनू की 3 गुनी, सोनू की 3 गुनी, तो सोनू में 3 से गुना करेंगे, कह रहा है ना सोनू की 3 गुनी, तो सोनू में गुना करेंगे, समझ गए ना, किस में गुना करेंगे, सोनू की 3 गुनी, तो सोनू में गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दूंगा, ये तो आसान है ना। अभी हो जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 3y और माइनस 5 15, x 3y को इधर ला दो, माइनस 3y माइनस 15 माइनस 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5, x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 10। समीकरण लो, समीकरण 1 आ गया। अब हम किसके फेर में पढ़ेंगे, अब समीकरण 2 के फेर में पढ़ेंगे। तो चलिए पुनः अब करें 10 वर्ष पश्चात, तो निकालो 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु निकाल दो, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगा x प्लस 10 ईयर, ठीक है, दिखाई दे रहा है, x प्लस 10 हो जाएगा। अच्छा 10 वर्ष पश्चात, अब सोनू की उम्र कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु बता दो, तो y प्लस 10, हाँ या ना, सही है ना, अरे बोल लो ना, ठीक है। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से, अब दोनों को लिख दो x प्लस 10, इधर लिख दो y प्लस 10। अब पढ़ो कब गुनी, 2 गुनी, तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, हो गया। इसमें कह रहा था 3 से, तो 3 से, उसमें कह रहा है 2 से, तो 2 से, क्या दिक्कत है, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत हो तो बोलिए। 2y 10 गुना 20, x माइनस 2y बराबर 20 प्लस 10 जाएगा तो माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हमारा समीकरण आ गया था x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2 और समीकरण 1 आ गया था। तो बराबर तो है ही, शुरू में तो बराबर है ही, तो बराबर करने की जरूरत है नहीं, तो अब क्या करेंगे, सिर्फ चिन्ह क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे चिन्ह हो गया माइनस, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, यह कट गया। अब ध्यान से देखो तो प्लस 3y में से 2y घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस y, और दोनों 10 है तो 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया, दोनों तरफ कट गया। y का मान कितना आ गया, तो 20 आ गया, y कितना आ गया, 20 आ गया। और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान
समीकरण 1 में रखने समीकरण 1 हमारा है x माइनस 3y बराबर -10। तो इसलिए x माइनस 3 गुने y का मान कितना है 20 है, y का मान कितना है 20 है बराबर -10। x में 20 से कितना हो गया 60 -10, x बराबर -10 अब प्लस 60, तो x बराबर कितना हो 60 में 10 कितना बचेगा 50। तो इसलिए x माने थे हम नूरी को, तो नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष, कितना वर्ष 50 वर्ष, और सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। यही आपका क्या है राइट आंसर है। देखिए तो ध्यान से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन आपको अगर अच्छा समझ में आ गया ना, तो ऐसे क्वेश्चन लाइफ में कितना ही आएंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको ये क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से बता रहा हूं, इसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ध्यान दो, कह रहा 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या समझ रहे हैं, 2 अंकों की संख्या शुरू होती है 10 से, 10 से शुरू होती है और कहां तक जाती है तो 99 तक जाती है। कहां तक जाती है तो 99 तक जाती है। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है और कहां तक जाती है तो 99 तक जाती है। तो 2 अंकों की संख्या होगा, तो 2 अंकों की संख्या में याद रखिएगा इकाई और दहाई 2 चीज होता है। 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई होते हैं। तो आप जानते हैं इकाई बोला जाता है इसको और दहाई बोला जाता है इसको। मतलब जो बाएं, जो मतलब दाएं है उसको क्या बोला जाता है इकाई, और जो बाएं है उसको क्या बोला जाता है तो दहाई बोला जाता है, ठीक है। तो 2 अंकों की संख्या में आपको क्या क्या मिलेगा तो इकाई और दहाई मिलेगा, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है तो 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अगर 2 अंकों की संख्या है ना, जैसे मान लो 66 है या 65 है, 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है तो 9 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है तो 9, एक्चुअली में 11 आएगा लेकिन 9 आ रहा है, ऐसे माने हैं। तो आप बताइए अगर ये 6 है 3 है तो क्या इसको इकाई मानिएगा कि नहीं मानिएगा, और इसको दहाई मानिएगा नहीं मानिएगा। तो इकाई प्लस दहाई कितना हो जाएगा 9। तो हम मान सकते हैं ऐसे, तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना दहाई मान लेते हैं हम x, दहाई कितना मान लेते हैं x, दहाई इधर वाला को हम x मान लेते हैं, और इकाई मान लेते हैं हम कितना, इकाई मान लेते हैं y। इकाई और दहाई हम x और y मान लिए। तो आप बताइए, इसलिए प्रथम शर्त से x प्लस वाई बराबर 9 लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो इधर वाला क्या होगा इकाई, तो इकाई के जगह पर वाई है कि नहीं है, इधर वाला है दहाई, तो दहाई के जगह पर x है कि नहीं है ना। तो इकाई और दहाई कितना हो गया 9 हो गया। अच्छा ऐसे भी चेक कीजिए, तो मान लीजिए कि अगर हम x और y लिखे हैं, अगर मान लीजिए कि 63 है, एक बात कर रहे 63 है, तो आप बताइए ये 6 गुने 10 प्लस 3 होता है कि नहीं होता है। 63 का मतलब क्या होता है 6 गुने 10 प्लस 3, तब ना 10 छक 60 और 3 कितना होगा 63 होगा ना। तो ये भी समझ लीजिए कि x गुने कितना है 10 प्लस y, तो ये 10x प्लस y है, ये कितना है 10x प्लस y है। अरे नहीं, यह 6 कितना है 6 गुने 10 नहीं है क्या, तो उसी तरह x का मतलब क्या है x गुने 10 प्लस क्या है y है। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को बना रहे हैं तो माइंड ब्रिलियंट बनाइए, अपना आप माइंड ब्रिलियंट बनाइए, तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब प्रथम शर्त तो हो गया, पुनः 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 ध्यान दीजिए, पुनः क्या करेंगे, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के, अच्छा संख्या कितना हो जाएगा, पुनः संख्या कितना हो जाएगा, संख्या कितना हो जाएगा, कहिएगा सर संख्या होता है 10x प्लस y।
संख्या होगा 10x प्लस वाई। क्यों क्यों 10x प्लस वाई होगा? क्यों 10x प्लस वाई होगा? क्योंकि 10x प्लस वाई इसलिए होगा क्योंकि 10x प्लस वाई फॉर्मेट ही होता है। किसी भी संख्या का फॉर्मेट क्या होता है? 10 गुने 6 प्लस 3, तब है ना 10x प्लस वाई। तो संख्या है 10x प्लस वाई, संख्या है 10x प्लस वाई। इस संख्या का 9 गुना, अब समझिए, संख्या है 10x प्लस वाई, फिर कह रहा है इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो संख्या हो गया कितना? 10x प्लस वाई। आज संख्या को पलट दो, संख्या को पलटने पर देखना ध्यान से, एकदम इजी में बताऊंगा। संख्या को पलटने पर, अब आप बताइए 63 लिखे थे, तो 63 का मतलब होता है 6 गुने 10 प्लस 3, सही है ना? संख्या को पलट दो तो क्या लिखेंगे? 36। संख्या को पलटेंगे तो क्या लिखेंगे? 36। तो 36 को क्या लिखेंगे? 3 गुने 10 प्लस 6। तो आप बताइए, मान लो कि यह x था और यह y था, तो हम लिखे थे x गुने 10 प्लस y लिखे थे। अब उलट दिए हैं, तो उलट दिए हैं तो इसको उलट दिए हैं, तो यहाँ पे y चला आया और यहाँ पे क्या चला आया? x चला गया। तो हम 3 गुने क्या लिखेंगे? 3 गुने यहाँ पे 3 जगह पे क्या लिखेंगे? y गुने 10 प्लस क्या लिखेंगे? x लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? तो इस तरफ, तो संख्या को पलटेंगे तो उलट दो इसको, संख्या को पलटने पर, तो 10x था तो हम क्या लिख देंगे? 10y, और y था तो हम क्या लिख देंगे? x। बोले समझ में आया कि नहीं? संख्या था, संख्या है 10x प्लस y, क्योंकि दहाई 10 का होता है, और संख्या को पलट दो तो इसमें 10 में y हो जाएगा और ये x क्या हो जाएगा? खाली खाली हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो संख्या को पलटने पर, संख्या और संख्या को पलटने पर, अब क्वेश्चन कह रहा है इसलिए ये दोनों को लिख दो, 10x प्लस वाई भी लिख दो, आप बराबर में लिख दो 10y प्लस x लिख दो। अब पढ़ो क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का अंकों को पलटने से बनी संख्या कितना गुना है? 2 गुना। हो गया, बस चुटकी में खत्म। संख्या का 9 गुना संख्या का अंकों को बनी संख्या का 2 गुना। अब सॉल्व कर दो इसको, सॉल्व करो। ये कितना हो जाएगा? 90x, और ये कितना हो जाएगा? प्लस 9y, 10 गुना 20y और 2x, हाँ या ना? 90x इधर से लाओ, 2x इधर से ला दो, 2x, 20y इधर से ले जाओ, 9y, 90 में से 2 गया तो 88x, अब बराबर 20 में से 9 गया तो 11y, 88x माइनस 11y बराबर कितना हो गया? 0 ना। क्या आप 11 कॉमन कर सकते हैं? क्या आप 11 कॉमन कर सकते हैं? कहिएगा हाँ सर कॉमन कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8x माइनस y बराबर कितना हो गया? 0। तो 8x माइनस y बराबर कितना हो गया? 0। 0 जाएगा तो ये तो गुना हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 हो गया और यहाँ पे समीकरण 2 हो गया। यहाँ पे समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप क्या सॉल्व कीजिएगा तो संख्या नहीं मिलेगा क्या? कहिएगा हाँ सर बिल्कुल मिलेगा। अब क्या करना है? अब इसको क्या करना है? आप लोगों को सॉल्व कर देना है। या समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको क्या कर देना है? तो सॉल्व कर देना है। तो देखो तो है तो बराबर है, बराबर भी है और अलग अलग चिन्ह भी है ना? है बराबर भी है और अलग अलग चिन्ह है, कटा दो, कट गया। अब एकदम आसान हो गया ना। 8 गो x, 1 गो x, को x हो गया 9 गो x बराबर 9। x बराबर कितना आ गया? 1। x बराबर कितना आ गया? 1। अरे कितना आसान है। x का मान हम रखेंगे तो किसका मान मिलेगा? y का। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो तो समीकरण 1 कितना है? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? तो 9। x का मान है 1 प्लस y बराबर कितना हो गया? तो 9। तो y बराबर 9 माइनस 1, y बराबर कितना आ जाएगा? 8। अब y बराबर 8 आ गया, x बराबर कितना है? 1। अब आप बताइए संख्या कितना माने थे आप? संख्या कितना था? 10x प्लस y, यही ना संख्या था। दहाई 10 का होता है, तो 10 गुने x, x का मान कितना है? 1, और y का मान कितना है? 8। तो आप बताइए 10 प्लस 8 संख्या कितना है? 18। संख्या हो गया 18। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऐसे बनाइएगा, बहुत जल्दी आपका आंसर भी आएगा। 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को अच्छा से देखिएगा,
तब समझ में आएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। यूट्यूब पर कितना समझाऊं मैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस में स्टूडेंट मैं आप लोगों को सिर्फ समीकरण निकाल दे रहा हूं और कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोग को इसका लिखना है, ठीक है ना। समीकरण सिर्फ निकाल दे रहा हूं आप लोग को। अब समीकरण मैं निकाल देता हूं दो क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन देखिए, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। कितना रुपए निकालने के लिए बैंक गई? 2000। खजांची से 50 रुपए तो 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। बोला कि कैशियर से कि तुम मुझको 50 रुपए और 100 रुपए का नोट देना। और कुल नोट कितना प्राप्त करती है? 25 गो। तो ज्ञात करना है कि 50 वाला कितना नोट था और 100 वाला कितना नोट था। तो देखिए, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए का नोट मान लो कि उसको एक्स मिला। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या, इसको कितना मिला? तो वाई मिला। दो प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से दोनों अगर नोट जोड़ दिया तो कितना नोट था? 25 गो नोट था। दोनों नोट जोड़ दिया तो 25 गो नोट था। 25 गो नोट इसको प्राप्त मिला। दोनों नोट को जोड़ 50 रुपए और 100 रुपए को जोड़ा गया तो कितना रुपए का नोट मिला? 25 गो। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त कह रहा है कि 2000 रुपया निकालने के लिए गई है। कितना रुपया निकालने के लिए गई है? 2000 रुपया। तो मान लो कि कह रहा है 50 टकिया और 100 टकिया। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? 50x प्लस 100y मिल के कितना रुपया है? 2000 रुपया है। 50x और 100y मिल के कितना रुपया है? 2000 रुपया है। कॉमन कर लो 50, कॉमन कर लो 50। 50 जब कॉमन होगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? x अब प्लस यहाँ पे कितना बचेगा? 2y अब बराबर 2000। 50 से कटा दो, 50 चौका कितना हो जाएगा? 100, मतलब 50 चौका 200, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 40। अरे 4y वो 0, 40। समीकरण कितना हो गया? कितना आसान है। क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं? क्या आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को उस लायक नहीं बन गए हैं क्या कि आप सॉल्व कर सकते हैं? आप तो उस लायक बनिए गए कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सिर्फ समीकरण निकाल देता हूं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। 3 दिनों का किराया नियत है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक के लिए पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। नियत किराया का प्रत्येक अतिरिक्त किराया ज्ञात करिए। तो लिखिएगा माना नियत किराया बराबर x रुपया। नियत किराया कितना है? x रुपया। अतिरिक्त किराया बराबर कितना रुपया? y रुपया। ठीक है। अब चलिए पहले कौन रखी है? पहले रखी है कौन लड़की है? पहले सरिता। तो सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक रखी है ना। सरिता 7 दिन के लिए 7 दिन के लिए 27 रुपया देती है। 27 रुपये अदा करती है। अब आप बताइए जरा, कौ दिन का नियत है बाबू? 3 दिन का। तो 3 दिन का नियत है तो 3x। 3 दिन का नियत है प्रथम शर्त से। 3 दिन का नियत है तो 3x। एक्स्ट्रा दिन कितना बचा? 7 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना बचा? 4 दिन। 3 दिन तो नियत है। 7 दिन के लिए पुस्तक रखती है ना, 7 दिन के लिए। 3 दिन तो नियत है, बच कितना गया? 4 दिन। तो 4y हो जाएगा। कितना रुपए देती है? समीकरण बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? 3 दिन के लिए नियत देती है, बच कितना गया? 4 दिन। तो 4 दिन के लिए अतिरिक्त देगी, कितना रुपया आ गया? 27। ठीक है। तथा
सुशी। सुशी सुशी क्या करती है, एक पुस्तक को 5 दिन तक रखने के लिए 21 देती है। 5 दिन तक, 5 दिन तक रखने के लिए कितना देती है, 21। 21 रुपये अदा करती है, 21 रुपये अदा करती है। अब आप बताओ, सुशी का भी तो 3 दिन का नियत है ना बाबू, 3 दिन का नियत है, तो कितना दिन एक्स्ट्रा रखेगी, 5 दिन है तो 2 दिन और एक्स्ट्रा रखेगी ना, 2 दिन और रखेगी एक्स्ट्रा। 3 दिन तो नियत रख ली, अब 3 दून 5, तब है ना 5 दिन हो गया, तो ये कितना रुपया देती है, 21 रुपया। समीकरण 2, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप नहीं हल कर सकते हैं क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप यहाँ पे हल कर लीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप दैट आपको ये चैप्टर अच्छा समझ में आया होगा। आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं बनेगा तो कहिएगा सर बना दीजिए, मैं बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।